गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 6 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि बोल दे रहे हैं कि चैप्टर 7 हम 2 बार पढ़ा चुके हैं। बहुत लंबा ही स्टोरी है, तो फिर आगे उसका आधा स्टोरी आप लोग सुने थे, तो चलिए आधा और पढ़ाते हैं। जो चैप्टर 7 है क्या है? अमृतानंदमयी माँ है। तो चलिए और उसके बाद से पढ़ाते हैं। एक युवती का यह व्यवहार परिवार तथा समाज के लोगों को आपत्तिजनक प्रतीत होता था। इसे समझाने बुझाने का हर प्रयास निसफल रहा। फिर तो विरोध उग्र हो उठा। कुछ लोगों ने इस पर पत्थर फेंके, इसे विष देकर मार डालने का प्रयत्न भी किया, छुरा घोंपकर उसकी हत्या करने की कोशिश भी की, पर ईश्वरीय प्रेम की इस पुजारिन का कोई बाल भी बाका न हो सका। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो युवती थी उसका क्या था? परिवार और समाज के लोगों को प्रति क्या था? कोई भी आपत्तिजनक प्रतीत होता था। उसको समझाने बुझाने का हर कोई प्रयास निसफल रहा। कितना भी समझाता था पर वो सफल नहीं हो पाता था। फिर भी विरोध यानी जोरदार हो उठा। कुछ लोगों ने क्या किया? उस पर पत्थर भी फेंका, मारने का भी प्रयत्न किया, छुरा घोंपकर उसकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन भगवान की दया से उस प्रेम की इस पुजारिन का कुछ भी नहीं हो सका। बताया जाता है कि सुधामणि को प्रभु भक्ति और परम सेवा के मार्ग से विचलित करने के लिए उसके चचेरे भाई ने जब चाकू से इस पर प्रहार करना चाहा तो उसकी छाती में अचानक भयंकर पीड़ा हुई। वह मुंह से खून उगलने लगा और अस्पताल में इलाज कराने पर भी चल बसा। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो सुधामणि को प्रभु भक्ति और परम सेवा के मार्ग से अगर कोई भी विचलित करता था, यानी उसके चचेरे भाई ने जब उसको प्रहार करना चाहा तो उसको ही भयंकर उसको दर्द होने लगा, मुंह से खून उगलने लगा। और जब इलाज हो रहा था अस्पताल में तो वो वहाँ से यानी मर गया, यानी चल बसा। छयामणि सुधामणि उसके अंतिम समय तक उसकी सेवा में जुटी रही। यह दिन दुखियों को निरंतर ईश्वरीय प्रेम बांटती रही। यह क्रम आज तक भी जारी है। दिन दुखियों जब इनका अत्यंत आदर करते हैं तो उन्हें आदरपूर्वक अम्मा या अम्माची प्रिय माँ कहकर पुकारते हैं। उन्हें अम्मा का दर्शन करके एक अलौकिक आनंद और परम संतोष का अनुभव होता है। तो इसमें बता रही हैं कि जो छयामणि सुधामणि थी क्या थी? उसकी अंतिम सेवा तक उसमें जुटी रही और दिन दुखियों का भी वो बहुत अच्छी से सेवा करती थी। वह क्रम आज भी जारी है। जब दिन दुखी जब उनका अत्यंत आदर करते थे और उनको आदरपूर्वक उनको अम्मा या अम्माची कहकर पुकारते थे, तो अम्मा का दर्शन करना एक अलौकिक आनंद और परम संतोष का अनुभव होता था। अमृतानंदमयी माँ के जीवन से प्रत्येक क्षण दिन और सहाय जनों के लिए समर्पित है। दुखियों की सेवा के लिए ईश्वर पूजा है। उपासना और सेवा कार्य में वो इतनी तन्मय रहती थी कि सोने के लिए भी मुश्किल से भी 2-3 घंटे का समय निकाल पाती थी। तो जो अमृतानंदमयी माँ है वह जीवन के क्या करती थी? प्रत्येक क्षण दिन दुखियों के लिए अपना सारा जीवन उसमें क्या समर्पित कर दी थी। दुखियों का सेवा ही उसकी ईश्वर पूजा थी और उपासना और सेवा कार्य में वह इतना मग्न रहती थी कि सोने के लिए भी उसके समय बहुत ही मुश्किल से मिलता था, यानी 2-3 घंटे का ही समय वह निकाल पाती थी। अम्मा का कार्य उपासना, पूजा पाठ और दर्शन तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने गरीबों की समस्याओं पर गहराई से विचार करके उसकी सहायता के लिए अनेक ठोस कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। इन कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए माता अमृतानंदमयी माँ मिशन बनाया गया, ट्रस्ट बनाया गया। यानी जो अम्मा थी वह अपना पूजा पाठ का दर्शन तक ही सीमित नहीं और क्या करती थी? गरीबों की समस्याओं को भी बहुत गहराई से विचार करती थी और उनके ठोस कार्यक्रम पर निर्धारित था कि वह कार्यक्रम को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। संचालन करने के लिए माता अमृतानंदमयी मिशन न्यास क्या किया? बनाया गया। सब अपने लिए जीते हैं। माँ क्या करती थी? दूसरों के लिए जीती, ऐसे लोगों के लिए जो निराश्रित है, मतलब जो ऐसे लोग जो बेसहारा हैं, जो दीन है, जो दुखी हैं, जो समाधीन हैं, जो हार कंपा देने वाले सर्दी में और शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी में आसमान की खुली छत के नीचे रहकर जीवन बिताने को मजबूर है, जो किसी भी सहानुभूति और सच्चा प्यार पाने के लिए क्या करती है? वह तरसते हैं। अम्मा का मिशन देश भर में अनेक अनाथालय चलता है। उनके नाम से अनेक अनाथालय चलता है, उसमें जिसमें हजारों बच्चों का क्या होता है? वहाँ पे पालन पोषण किया जाता है और इन्हें अनाथ आलय के घिसे पीटे नाम से नहीं बल्कि क्या नाम दिया जाता है?
अमृता निकेतन के नाम से पुकारा जाता है। कितना सार्थक नाम है, क्योंकि यहाँ रहकर जो अनाथ बच्चे हैं वह भोजन और वस्त्र ही नहीं बल्कि काम धंधे का भी प्रशिक्षण वहाँ पे प्राप्त कराया जाता था, यानी काम धंधा भी उनको कराया जाता था और एक नया सार्थक जीवन जो कि जी पाते थे। समाज में सबसे गरीब यानी नितांत समाधीन जनों के लिए अम्मा का मिशन मुफ्त मकान बनाकर देता था। यानी समाज में जो गरीब था यानी अत्यंत समाधीन जनों के लिए अम्मा का क्या होता था, मिशन मुफ्त, मतलब यानी पैसा नहीं लगता था, मकान बनाकर उन लोग को दिया जाता था। अक्टूबर 2002 तक 25,000 मकान तो बनाकर भी दिए जा चुके हैं। फिलहाल 1 लाख मकान बनाकर देने का संकल्प है। तो 2002 में क्या हुआ, 25,000 मकान भी बनाकर दे दिए हैं और भी अब मकान बनाकर देने के लिए संकल्प लिया है। अम्मा किसी प्राकृतिक आपदा की भी अनदेखी नहीं करती। गुजरात भूकंप में ध्वस्त हुए 3 गांवों को अम्मा के मठ ने पुनर्वास किया, यानी फिर से बनाया। जो गुजरात भूकंप में अगर बहुत सारे 3 गांवों को अम्मा क्या की थी, फिर से बसाई थी। धर्म और जाति का विचार किए बिना 2000 समाधीन लोगों को घर उपलब्ध करा दिए गए। इन घरों को अमृता कुटीरम नाम दिए गए। तो क्या हुआ, वो 2000 लोगों को क्या की, घर उपलब्ध कराई और इन घरों का नाम क्या दी, अमृता कुटीरम। माँ का मिशन 10,000 असहाय विधवाओं का पेंशन देता था। अम्मा के अनेक आश्रमों में ऐसे विशाल भवन बनाए गए जिनमें हजारों निराश्रित वृद्ध निवास करते थे, जिन्हें मठ की ओर से भोजन, वस्त्र आदि की समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। मठ के गूंगे और बहरे बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की प्रारंभ भी किया। यहाँ इन्हें सार्थक जीवन जीने के लिए तैयार किया जाता था। तो इसमें क्या था कि जो माँ का मिशन था कि 10,000 असहाय यानी विधवाओं को क्या दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा और उन अम्मा के नाम से जो आश्रम है ऐसे विशाल भवन बनाए जाएंगे जिसमें हजारों निराश्रित वृद्ध मतलब जो निवास करते हैं उनको मठ की ओर से भोजन, वस्त्र आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। गूंगे और बहरे बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय भी खोला जाएगा और इन्हें सार्थक जीवन जीने के लिए भी तैयार किया जाएगा। तो चलिए, और एक दिन ये लगेगा, यहाँ तक पढ़ाते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। तब तक जितना सारा लिखाया गया है वो रिवीजन करिएगा और इसका शब्दार्थ भी सब चैप्टर का याद करिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।